हेलो। आज के लेक्चर में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल से। डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, वो सब आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत विश्वास आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल एक्सपर्ट की तरफ से। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, देखिए इसका स्कोप बहुत वाइड है। ये अभी का जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आखिर क्यों है ये ट्रेंडिंग, या क्या फैसिलिटी है, ऐसा क्या है इस कोर्स में जो इतना ट्रेंडिंग है, लोग इतने दीवाने हैं डिजिटल मार्केटिंग के पीछे, है ना। या इतनी अच्छी अर्निंग कैसे कर पाते हैं कोई डिजिटल मार्केटर, या कैसे अर्निंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में इतनी अच्छी, ये सब आप समझने वाले हैं आज के कोर्स में। ये जो है फर्स्ट क्लास है आज आपकी। फर्स्ट क्लास में आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझ रहे हैं इन सारी बातों को। तो सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ये समझिए कि ऑनलाइन मार्केटिंग है क्या, है ना। मार्केटिंग तो आप सबने बहुत देखा है, मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। तो हमने कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट देखा है अभी तक, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, बताइए कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं पम्पलेट, ये एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये एक मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट का टूल्स है ना। पम्पलेट से हो सकता है, न्यूज़पेपर से हो सकता है, और कैसे हो सकता है, विजिटिंग कार्ड से हो सकता है, लिफलेट से हो सकता है, टीवी कॉमर्शियल से हो सकता है ना। और कुछ आपने मोड्स देखे हैं ऑनलाइन से भी, वेबसाइट से भी। तो बेसिकली जो मार्केटिंग है उसके दो टेक्निक्स हैं। पहला क्या है, पहला टेक्निक्स है आपका ऑफलाइन, जो हमने देखा है अभी तक। ऑफलाइन में क्या होता है, आप ये सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो आप अपनाते हैं वो ऑफलाइन टूल से, लाइक विजिटिंग कार्ड से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, टीवी कमर्शियल से कर सकते हैं, या इस तरह के टेक्निक्स या पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। और दूसरा क्या है, ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि क्लियर हो कि ऑफलाइन में क्या ड्रॉबैक्स है, आखिर क्या कमी है ऑफलाइन में जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है और ऑनलाइन की तरफ मूव किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ पम्पलेट का। एज्यूम कीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, या आप किसी बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, या तो आप जॉब करेंगे या तो बिजनेस करेंगे, या तो आप जॉब करना चाह रहे हैं या तो बिजनेस करना चाह रहे हैं। दोनों ही तरह की मैं बातें कर रहा हूँ। तो सपोज अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो कंपनी कुछ ना कुछ तो करती होगी ना, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। अगर गवर्नमेंट की भी बॉडी है तो कुछ ना कुछ तो मैनेज करती होगी ना, उसके कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस होंगे ना रेवेन्यू जनरेट करने के। वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो रेवेन्यू जनरेट मतलब प्रोडक्ट और सर्विस की बात होगी वहाँ पे। तो आपके भी केस में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हो, आपके के केस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगी, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। जो ऑफलाइन मार्केटिंग है, एज्यूम कर लीजिए कि आपकी ही वो कंपनी है और आपने ऑफलाइन मार्केटिंग स्टार्ट की। तो ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं बताइए, पम्पलेट के थ्रू। हमने देखा है नॉर्मल पम्पलेट होता है, विजिटिंग कार्ड होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मेरा आपसे सवाल है कि सपोज कीजिए पम्पलेट के थ्रू आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, मार्केटिंग स्टार्ट की, तो कॉस्ट क्या लगा बताइए। कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी ना। क्यों, क्योंकि डिज़ाइनिंग का कॉस्ट लगेगा आपको। जो पम्पलेट या विजिटिंग कार्ड जो बन के आएंगे उसकी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट होगी। डिज़ाइनिंग के बाद क्या होगा, प्रिंटिंग की कॉस्ट होगी। प्रिंटिंग के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो मार्केट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन होने, और उसके बाद फिर कुछ आउटपुट आने के चांसेस होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर वो मार्केट तक पहुंचा, आपने जो विजिटिंग कार्ड बनाया उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मार्केट में भेजा, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। 100% चांस है नहीं। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि कोई भी विजिटिंग कार्ड देता है या पम्पलेट देता है या बुकलेट देता है तो हम क्या करते हैं, लेते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो लेते ही नहीं है, कुछ ले भी लेते हैं तो वो उसे फेंक देते हैं, है ना। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है। जो भी ऑफलाइन मार्केटिंग टूल्स हैं उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं।
तो पहला ड्रॉबैक्स क्या लगा? कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हो गए। पहला प्रिंटिंग का कॉस्ट लग गया, उसके भी पहले डिज़ाइनिंग का कॉस्ट लगा, तो डिज़ाइनिंग का कॉस्ट आ गया, प्रिंटिंग का कॉस्ट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आ गया। फिर मार्केट में वो जितना आउटपुट देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। रीज़न? टारगेट ऑडियंस नहीं। विजिटिंग कार्ड आपने बांटते तो देखा ही होगा कभी ना कभी। तो जिस पर्सन को विजिटिंग कार्ड दिया जाता है, क्या उसका ऑडियंस होता है, टारगेट ऑडियंस होता है? नहीं। ऐसे ही कहीं पे भी खड़े होकर स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे, गली में, मोहल्लों में बंटवा देते हैं कार्ड्स, तो उससे रिजल्ट नहीं आने वाला। कैसे आएगा रिजल्ट? क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की, ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको टारगेट ऑडियंस मिलता है। टारगेट ऑडियंस, देखिए इन चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में आप एक एक करके समझने वाले हैं। प्रैक्टिकल वे में मैं आपको कीवर्ड एनालिसिस करना बताऊंगा, कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो बताऊंगा, कैसे एक वेबसाइट बनती है वो बताऊंगा। आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर में आप A to Z समझने वाले हैं। और विद इन 3 मंथ्स आप इतने कैपेबल हो पाएंगे कि आप खुद से अपनी वेबसाइट बना पाएंगे, खुद से आप एड्स बना पाएंगे, एड्स को रैंक करा पाएंगे, रैंक किए हुए एड से कन्वर्जन ला पाएंगे, उसके एनालिटिक्स को समझ पाएंगे। तो चूंकि आज ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा? आपने ये जाना कि हमारे पास मार्केटिंग के 2 टूल्स हैं, सिंपल। पहला ऑफलाइन टूल्स, दूसरा ऑनलाइन टूल्स। ऑफलाइन टूल्स के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। ऑफलाइन में हम कई तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। कभी विजिटिंग कार्ड से मार्केटिंग होती है, कभी पंपलेट से मार्केटिंग होती है, कभी बिल बुक से मार्केटिंग होती है, कभी बैनर से मार्केटिंग होती है, कभी न्यूज़पेपर में ऐड छपाए जाते हैं। और सच पूछिए तो ये सारे जो ऐड के कैंपेन जो भी होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके भी आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में कि किस तरह से कितना कॉस्ट आता है, किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता ये। अब अगर बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की, ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है आपके पास? डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट, बस वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच गया। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस मैंने कई बार रिपीट किया। तो टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आप एक बायर हैं, आप यूज़र हैं और आपने ऑर्डर किया, कुछ सर्च किया ऑनलाइन में, कोई भी टर्म, लाइक आपने सर्च किया AC शॉप नियर मी, फ्रिज शॉप नियर मी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप नियर मी, आपने ऐसे कीवर्ड सर्च किए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फ्रिज सर्च करेंगे और आपको रेस्टोरेंट का ऐड दिख जाए, मतलब रेस्टोरेंट के मैप दिख जाए? चांस कम है ना। तो इसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। मैं ये SEO की बात कर रहा हूँ, गूगल सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ। गूगल पे मैं आपको सर्च करके भी अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये सारी बातें सर्च होती हैं, कैसे कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। क्लियर है? तो गूगल का विंडो आपने ओपन किया, गूगल के विंडो पे आप आए और उसमें आपने सर्च किया टर्म सर्च करने के बाद आपने देखा कि आप जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपके पास क्वेरी आता है। सिंपल। और सोचिए कि अगर आप YouTube देखते हैं, YouTube पे आप सर्च करते हैं हिंदी सॉन्ग, तो क्या कोई और उड़िया सॉन्ग दिखता है आपको? नहीं ना। तो इसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब जो कीवर्ड आपने दिया ऑडियंस को वही मिला। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट्स के कुछ कीवर्ड लगा दिया अपनी वेबसाइट में और कोई यूज़र रेस्टोरेंट सर्च करेगा तो उसको वो रेस्टोरेंट ही दिखेगा। तो जैसी बात है, उसकी नीड्स थी रेस्टोरेंट की और उसे दिखा रेस्टोरेंट, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा और बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन ऑफलाइन में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑफलाइन में क्या है आपके पास? ऑफलाइन में आपने विजिटिंग कार्ड दिया, सपोज रेस्टोरेंट का दिया, क्या पता उसको ज़रूरत हो या ना हो, है ना। या आपने मोबाइल रिपेयरिंग का दिया, क्या पता उसको ज़रूरत हो ना हो। तो सिंपल, ऑफलाइन मीडियम में आपके पास टारगेट ऑडियंस नहीं होते हैं, ऑनलाइन मीडियम में आपके पास टारगेट ऑडियंस होते हैं। क्लियर है? दूसरा, ऑफलाइन मीडियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और ऑनलाइन मीडियम कम कॉस्टली होता है, सस्ता होता है। तो एडवर्टाइजमेंट ईजी हो जाती है। थर्ड, ऑनलाइन मीडियम में 24/7 एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है। मीन्स ये कि अगर आप चाहें तो 24 घंटे अपनी ऐड चला सकते हैं। 24/7 आपकी वेबसाइट ऑन है, क्या वेबसाइट बंद हो जाती है? नहीं ना। तो मतलब एक, अगर आपने एक पैटर्न तैयार कर दिया
जैसे आपके यूट्यूब चैनल्स हो गए, आपकी वेबसाइट्स हो गई, आपका शॉपिंग कार्ट हो गया, तो वो हमेशा अवेलेबल है 24/7। कोई भी पर्सन आ सकता है वेबसाइट पे, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सकता है। अगर आपने वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन लगाया तो वो बाय कर सकता है, अगर आपने इंक्वायरी का ऑप्शन लगाया तो वो इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकता है, अगर आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के ऑप्शंस लगाए तो वो ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकता है या देख सकता है, व्यू कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपके पास कुछ ही समय होता है जो ऑफिस वर्क होता है। 10 to 6 आप सपोर्ट कर सकते हैं, 10 to 7 कर सकते हैं, 8 to 8 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपने इससे भी बढ़ा लिया, आप अगर आपने अपनी शॉप्स या अपनी ऑफिस 24/7 ओपन कर लिया, तो क्या यूज़र वहाँ तक पहुँचेगा 24/7? है ना। तो सिंपल, ऑनलाइन ऑप्शन में आपके पास 24/7 की एक्सेसिबिलिटी है और ऑफलाइन में आपके पास लिमिटेड टाइम की एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है। बाकी फेस्टिवल्स के दिन आपकी हो सकती है ऑफलाइन बिजनेस या ऑफलाइन शॉप्स क्लोज होंगी, लेकिन फेस्टिवल के दिन ऑनलाइन कभी बंद नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तो आपको वहाँ से अर्निंग आती रहेगी, आ सकती है। क्लियर है। तो इन चीज़ों को अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, आप इन चीज़ों को देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ की जाती है ना। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में और क्या क्या टर्म्स हैं, ये सब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। अभी तक आपने फंडामेंटल समझा, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अब इन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे बिल्कुल लाइव वे में कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए हेल्प करता है। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो फंडामेंटल में जो आप समझने जा रहे हैं बेसिकली वो है व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम टर्म को समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, हम क्यों करते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ ऑनलाइन मार्केटिंग वर्क्स, कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करता है। प्रीफेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, significance of SEO, मेन सर्च इंजन एंड हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ये सब बातें आप जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। आपने अभी देखा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने ले ली और आपको कुछ आइडिया हो गया कि कैसे यहाँ पे ये सारे वर्क होते हैं। ठीक है ना। अब एक एक करके इन सारे टर्म्स को समझना है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। व्हाइट बोर्ड कनेक्ट हो चुका होगा आपके एंड से, अगर कनेक्ट नहीं हुआ है तो कुछ ही सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, लेक्चर 1, इसका नेम लेक्चर 1 में दे देता हूँ। आपको ये प्रॉपर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन सेफ साइड अगर आप नोटबुक रखें और नोट करते जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट करने पे लर्निंग बहुत अच्छी होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये आपका लेक्चर 1 है, तो इसी में नाम दे देता हूँ लेक्चर 1। ये लेक्चर 1 हो गया। कंट्रोल लेक्चर 1, और ये है आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिंग। ठीक है। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो आपको मैंने फंडामेंटल बताया, जैसे कि व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं कि क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मुझे बताइए ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। आई होप कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। तो बेसिकली जो भी मार्केटिंग टर्म्स है, अगर हम उसे ऑनलाइन या इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो उसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे। इसका डिटेल डिफिनेशन भी मैं आपको कि क्या हो सकता है ऑनलाइन मार्केटिंग में और क्या कुछ किया जा सकता है। मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले ले रहा हूँ, इस पे लेक्चर बताने में बहुत मजा आने वाला है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है। इसमें क्या है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो सबसे पहले आप समझते हैं, एक अच्छा सा कलर भी ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये जो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है।
ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑनलाइन का? तो ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या क्या हो सकता है? अब सपोज कीजिए आपके पास दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है ऑनलाइन का और दूसरा सेक्शन है ऑफलाइन का। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन समझने के लिए बस, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है, आपको टारगेट ऑडियंस मिल जा रहा है। टारगेट ऑडियंस, अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब है, इसे समझिए। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि सपोज कीजिए मैंने क्रोम ओपन किया, कोई भी ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सपोज कीजिए मैंने ये लिखा बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना था, तो रिजल्ट क्या आया, उससे ही रिलेटेड आया। ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले शॉप के डिटेल्स आए। जो वेबसाइट आई वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आई, है ना। जिसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस, मतलब जो ऑडियंस सर्च कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी। मुझे प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने सर्च किया, गूगल ने मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी। पर ऐसा ऑफलाइन मार्केटिंग में तो नहीं होता ना। ऑफलाइन मार्केटिंग में सपोज कीजिए न्यूज़पेपर के थ्रू मार्केटिंग की गई है, तो उस केस में आप क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर सबके पास जा रहा है, उसमें जो एड्स हैं वो सबके पास अवेलेबल है, सबके पास जा रहे हैं। अब जिनको जरूरत है वो भी देख रहे हैं उन एड्स को, जिनको जरूरत नहीं है वो भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग में समझने में आसानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इग्नो बीसीए प्रोजेक्ट मैंने लिखा, इग्नो बीसीए प्रोजेक्ट, ये एक जस्ट कीवर्ड है, ये सब डेप्थ में आप समझेंगे। तो डेप्थ में समझते समझते ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है और ये वेबसाइट है nips.edu.co.in, यहाँ से वो बीसीए प्रोजेक्ट बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये क्या है, अब इस वेबसाइट को उस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि अगर इग्नो बीसीए प्रोजेक्ट कोई सर्च करता है तो इग्नो बीसीए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और एक ही नहीं, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, तो ये सब आप बनाना सीखते हैं फिर बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में। कुछ और फंडामेंटल्स की तरफ ले चलता हूँ। अब सपोज कीजिए, definition समझिए। What is digital marketing? Digital marketing is the act of promoting and selling products and services by leveraging online marketing tactics such as social media marketing, search marketing and email marketing. इतना ही नहीं, that means कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे टेक्निक्स हैं आपके पास अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। क्लियर है? तो इसे हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं थोड़ा सा आपसे क्वेरी पूछता हूँ, कुछ एग्जांपल मुझे बताइए। कुछ दिनों पहले कुछ भी याद करके बताइए, क्या आपने कुछ बाय किया है, कुछ भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी सर्विस, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए आपने जो भी सर्विस बाय किया उसकी डिस्कवरी आपने कहाँ से स्टार्ट की। अगर सपोज कीजिए आपको अपने हाउस को पेंट करवाने के लिए एक पेंटर चाहिए था, तो जैसी बात है आप पेंटर या तो कहीं जाके ढूंढेंगे, या नहीं तो आपने सीधा गूगल सर्च किया होगा। और कहीं जाके ढूंढने से भी बहुत इजी है, गूगल पे सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो उन्होंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया पेंटर सर्विसेज नियर मी। तो ये पेंटर सर्विसेज नियर मी क्या हो गया, ये एक कीवर्ड हो गया, है ना। इसी समझते हैं एक एक करके। अगर किसी ने सर्च किया पेंटर सर्विसेज नियर मी, और मैं ये कीवर्ड सर्च भी करता हूं साथ के साथ, पेंटर सर्विसेज नियर मी, अब जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट एसईओ का कमाल है। और ये सब करते क्या है, अब जो भी रिजल्ट आपके सामने, चाहे वो ये एड्स है, इसे हम गूगल एड्स कहते हैं, जो आपको एड्स दिख रहा है, इसे आप मैप कहते हैं, जो मैप दिख रहा है ना। तो ये सब कुछ कैसे रैंक होगा, कैसे बन सकता है, ये सब किसी डिजिटल मार्केटर का वर्क होता है। ठीक है।
अब समझिए, देखिए इसको समझना बहुत आसान है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मोड डिफरेंस है, लेकिन कुछ करने के तरीके ऑलमोस्ट सेम है। डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में आप क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी, हमारे पास क्या होता है मार्केटिंग के लिए, अगर आप कोई भी पर्सन मार्केटिंग करना चाहेगा, तो मार्केटिंग के लिए उसके पास ऑप्शन क्या है? वो या तो मार्केटिंग किसी ना किसी सर्विस की करेगा, या किसी ना किसी प्रोडक्ट की करेगा, या तो सर्विस या तो प्रोडक्ट, है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं सर्विस और प्रोडक्ट के। सपोज कीजिए सर्विस, सर्विस में क्या हो सकता है, जैसे प्लम्बर की सर्विस हो गई, और डेंटिस्ट की सर्विस हो गई, या एजुकेशन की सर्विस हो गई, मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस हो गई। ये सब एक तरह से सर्विस है। प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने एसी बाय किया, फ्रिज की इंक्वायरी की, एसी की इंक्वायरी की, आपने बॉटल की इंक्वायरी की, आपने गीजर की इंक्वायरी की, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट, तो हमारे पास या तो सर्विस होते हैं या तो प्रोडक्ट होते हैं, इनकी ही हम मार्केटिंग करते हैं। ओके, तो इनकी मार्केटिंग करने के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब समझना है इसके आगे कि जो प्राइसिंग है, जैसे सर्च इंजन में आपने सर्च किया, जो मैंने आपको अभी सर्च करके भी दिखाया, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल आपके लिए डाल दिया। आप किसी भी सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं। आपके पास सर्च इंजन में बहुत सारे सर्च इंजन है, लाइक गूगल जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, इसके अलावा बिंग भी है, इसके अलावा भी कुछ सर्च इंजन, लेकिन उसकी सर्चेज बहुत कम होती है ना। तो यहाँ पे अगर सर्च किया गया डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई डिजिटल मार्केटिंग की। ये टॉप इंफॉर्मेशन कैसे रैंक हुई, ये आप कराना सीखते हैं। उसके बाद जितनी भी परचेजिंग होती है, मोस्ट परचेजिंग डिसीजन जो होता है वो स्टार्ट ही होता है ऑनलाइन से। कोई भी एग्जांपल आप लेके देखिए। आपने अगर सोचा कि मुझे केक बनवाना है अपने बर्थडे पे, या केक खरीदना है मुझे अपने बच्चे के लिए, तो आप क्या किया, आपने ऑनलाइन पे उसकी कुछ ना कुछ बर्थडे केक डिजाइन जरूर सर्च किया होगा कि बर्थडे केक कैसी है, कैसा डिजाइन चाहिए, कैसे लेआउट चाहिए, ऐसा आप सर्च कर सकते हैं। या आपने कोई टीवी, स्मार्ट टीवी खरीदनी है, वो भी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, या ऑनलाइन देखिए तो सही प्राइस कितनी आ रही है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मोबाइल्स आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो सब कुछ जो सर्चिंग स्टार्ट हो रही है आज के समय में, वो सब ऑनलाइन हो रही है। ठीक है ना। और इसी को आप ट्रेंडिंग वे में, ऑनलाइन वे में करते हैं। तो डिजिटल मार्केटर, अब बात है कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है, या किसकी किसके लिए सुटेबल है। तो इसका आंसर होगा डिजिटल मार्केटिंग कोई भी पर्सन कर सकता है, और ये सबके लिए सुटेबल है। जिन्हें थोड़ा भी स्मार्टफोन चलाना आता है तो वो सीखा जा सकता है, वो चला सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। अब सिंपल वर्ड में पूछा जाए कि मार्केटिंग है क्या, तो मार्केटिंग है द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग ए कंपनीज प्रोडक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यहाँ पे कंपनी का मतलब है या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या जो भी, अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं भी है, अगर वो प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके प्रोडक्ट या सर्विस को हम कैसे शो करें या कैसे एडवर्टाइज करें बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ये है आपकी मार्केटिंग। इसको जब ऑनलाइन वे में हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन पूछूं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, इसके लिए क्या हो सकता है? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर। दैट मीन्स आप कस्टमर के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे कस्टमर को फायदा हो, क्लाइंट्स को फायदा हो, पार्टनर्स को फायदा हो, सोसाइटी को फायदा हो, और ये सब हम करेंगे ऑनलाइन, है ना। इसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जो नोट्स देख रहे हैं ये आपके लिए ही, ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमारे पास मार्केटिंग मोड कितने हैं? दो मोड है। पहला तो है ऑनलाइन मार्केटिंग, और दूसरा है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या क्या है आपके पास ऑप्शन, और ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या है, तो पहले हम ऑफलाइन मार्केटिंग के ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बिजनेस कार्ड। ऑप्शन विजिबल है आपके सामने। ये पहला ऑप्शन है बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड के थ्रू की जाती है ऑफलाइन मार्केटिंग। अब बिजनेस कार्ड का कुछ एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए एक
और नया टैब ले लेता हूँ और आप इसे समझिए पूरा टैब। अब सपोज कीजिए आपके पास बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड है यानी विजिटिंग कार्ड, है ना। तो ये बिजनेस कार्ड हो गया आपके पास। तो बिजनेस कार्ड में आपको क्या क्या कॉस्ट आया? पहला कॉस्ट क्या था? पहला कॉस्ट था आपके पास, इसको डिजाइन करवाना पड़ा, है ना। डिजाइन होगा तभी ये दिखेगा कि कार्ड कैसा होता है। बिजनेस कार्ड का मतलब क्या हो गया, मैं एग्जांपल के साथ ले चलता हूं आपको। विजिटिंग कार्ड, इस तरह की जो कार्ड्स होते हैं ये सब विजिटिंग कार्ड होता है। इसे आप बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखे होंगे या लोग देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती बिजनेस कार्ड में। बिजनेस कार्ड में क्या हो सकता है, आपका डिटेल हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं, वेबसाइट हो सकता है ना। लेकिन क्या बिजनेस कार्ड बिल्कुल टारगेट यूजर को मिल सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस कार्ड सही है या गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बिजनेस कार्ड उतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारी वेबसाइट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। बिजनेस कार्ड में आप सारे प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। सपोज कीजिए आपका कोई गारमेंट शॉप है या किसी गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो उस गारमेंट मैन्युफैक्चर के सारे डिजाइन आप बिजनेस कार्ड में डाल ही नहीं सकते हैं, विजिटिंग कार्ड में डाल ही नहीं सकते हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट में आप सारी चीजें दिखा भी नहीं सकते हैं। और अगर आपने दिखाने की कोशिश भी की तो बजट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ जाएगी, है ना। और ये सब चीज ऑनलाइन में बहुत इजीली पॉसिबल होता है। तो हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन कौन से ऑप्शंस थे? पहला था बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो गए, बैनर्स हो गए, प्रिंटेड टी शर्ट भी आप ऑफलाइन मीडियम में काउंट कर सकते हैं, बिल बोर्ड्स हो गया, मैगजीन हो गया, फ्लायर्स हो गया, है ना, रेडियो एडवर्टाइजिंग हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा बस के ऊपर या कार के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगी होती है। तो इन सब एडवर्टाइजमेंट मटेरियल को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड को। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि अगर सपोज कीजिए आपने बिजनेस कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सोचा या आपका बिजनेस है, आपने उसके मार्केटिंग के लिए ऑफलाइन मीडियम चूज किया, तो इसमें आपने क्या किया, सपोज 10,000 कार्ड पब्लिश करवाया, प्रिंट करवाया। तो इसकी कॉस्ट क्या है? 10,000 कास्ट की जो कॉस्ट है, कुछ तो रही होगी ना कॉस्ट। तो इसमें पहली कॉस्ट क्या आ गई? डिजाइनिंग की कॉस्ट, है ना। दूसरी कॉस्ट क्या हो गई? प्रिंटिंग की कॉस्ट। और तीसरी कॉस्ट क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। ठीक है, ये तीन कॉस्ट हो गए डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसके बाद ये जो 10,000 कार्ड्स हैं ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आया, तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा पर्सन, क्या एश्योरिटी है कि वो 100% डिस्ट्रीब्यूट करेगा? चांस कम है ना। 50% तो ज्यादा पर्सन लेते ही नहीं है और उसमें से काफी ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। अब सपोज कीजिए अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया भी और किसी ने लिया, एक दो ने लिया और साथ के साथ वो देखा और फेंक दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा बंदा, क्या ये प्रॉबिलिटी है कि वो 100% डिस्ट्रीब्यूट करे? ये भी तो हो सकता है ना कि वो डिस्ट्रीब्यूट करने निकले और वो डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे। हो सकता है कुछ लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर उसे आप डस्टबिन में डाल दें, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि ऑफलाइन मीडियम के जो भी हम टूल्स यूज करते हैं उससे हमें टारगेट ऑडियंस नहीं मिल पाता है, करेक्ट आउटपुट नहीं मिल पाता है, आरओआई नहीं मिल पाता है। यहाँ पे आरओआई का मतलब ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं मिल पाता है। जैसे सपोज कीजिए 10,000 कार्ड को मैंने पब्लिश करने के लिए दिया, प्रिंटिंग करवाया, डिजाइन किया, डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, और जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया उससे अगर इस कार्ड से अगर 20% भी रिजल्ट ना मिला, 10% भी रिजल्ट ना मिला, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट हो गया हमारा, है ना। तो ये सारी बातें होती है। अब अगर किसी और एग्जाम्पल को देखें,
ये तो विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड की बात है। अगर टीवी एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो टीवी पे बहुत सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कॉमर्शियल्स आते हैं, है ना। अब वहां पे क्या टारगेट ऑडियंस है। अब सपोज कीजिए आप मूवी देख रहे हैं और मूवी के बीच में केस निखार का ऐड आ गया, लंबे लंबे बालों के केस निखार, ये तेल लगाइए और अपने बालों को चमकाइए, ऐसा कुछ एड्स आ गया, तो क्या वो एड एज ए मेल आपको जरूरत थी? नहीं थी। ये टारगेट ऑडियंस नहीं हुआ ना। अगर एग्जैक्टली आपके काम की एड होती तो आपकी जरूरत थी। अब इसका जब अपोजिट देखेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो ऑनलाइन में अगर आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेल ब्यूटी प्रोडक्ट देख सर्च करेंगे तो मेल ब्यूटी प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा, है ना। अगर आप कुछ जीरोक्स से रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपको जीरोक्स से रिलेटेड ही आउटपुट मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट का। न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट में समझिए इसमें क्या हो सकता है। आपने कभी ना कभी तो जीरोक्स करवाया ही होगा। जीरोक्स, वही जो जीरोक्स करवाते हैं, पेपर देते हैं, वो जीरोक्स करके निकाल देते हैं। जीरोक्स की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है? सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, मे बी 1 रुपीज हो, 2 रुपीज हो, 5 रुपीज हो, 10 रुपीज हो, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं होगा, है ना। एवरेज जो कॉस्ट आती है हर एक जगह वो 2 रुपीज के आसपास आती है। अब A4 सीट की जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, जेरोक्स की कॉस्ट आती है, वो 2 रुपीज आई। और न्यूज़पेपर में लगभग 24 पेजेस होते हैं, 24 पेजेस होते हैं। तो 24 पेजेस का जो न्यूज़पेपर है वो 5 रुपीज में कैसे मिल जाता है? कभी सोचा आपने? ऐसे तो नहीं मिलना चाहिए ना। न्यूज़पेपर की साइज तो और भी ज्यादा बड़ी होती है, A4 से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, और उसके बावजूद भी उसमें 24 से ज्यादा पेजेस है, फिर भी वो 5 रुपीज में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट है, जो अर्निंग है, वो एड से होती है ना। इन चीजों को बिल्कुल डेप्थ में समझिए। तो अभी ये मतलब है, अभी ये समझ में क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़पेपर में भी जो एड्स आते हैं वो टारगेट ऑडियंस नहीं कर पाते हैं और उसकी लाइफ नहीं होती है। सपोज कि न्यूज़पेपर में आपने कोई एड्स दिया, वो वैलिड कब तक है? 1 डे, है ना। क्योंकि कल तो फिर एक और न्यूज़पेपर छपेगा, उसमें कुछ और एड्स हो सकते हैं। क्लियर है? या रेगुलर आपने कोई पैकेज ले लिया 7 डेज का, तो 7 डेज के बाद तो कोई और न्यूज आएगा, उसमें कुछ और एडवर्टाइजमेंट आएंगे, हो सकता है आपके कंपटीटर के एडवर्टाइजमेंट आए, है ना। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं ऑफलाइन मीडियम के। ठीक है। ऐसे ही फ्लायर्स हैं, ऐसे भी, ऐसे ही रेडियो हैं। अब सपोज कीजिए रेडियो पे भी आपने अगर ऐड डलवा दिया, तो रेडियो पे भी टारगेट ऑडियंस नहीं है ना। रेडियो जो न्यूज़ चैनल सुन रहा है तो उसको भी एड्स मिल सकता है, और उस वक्त किसी ने सॉन्ग सुना है तो सॉन्ग वाले को भी ऐड सुनने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ आपके ऐड की डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। जैसे आप वेबसाइट पे देख लेते हैं कि वेबसाइट पे क्लिक किया, सारी इंफॉर्मेशन देख लिया, क्या सिलेबस है, क्या मॉड्यूल्स है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, क्या क्वालिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन मीडियम में पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद आप समझेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एग्जाम्पल, ऑनलाइन के कुछ एग्जाम्पल और कैसे ये किए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता क्या है इसे समझिए, और किसके थ्रू किया जा सकता है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट के थ्रू किया जाता है, ठीक है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू किया जा सकता है, यूट्यूब के थ्रू किया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप इस कोर्स के ड्यूरेशन में आप कंप्लीट सीखने वाले हैं कि कोई वेबसाइट कैसे बन सकती है ना। यूट्यूब चैनल कैसे बन सकता है, यूट्यूब चैनल पे वीडियो कैसे एडिट हो सकती है, वीडियो कैसे अपलोड हो सकता है, ब्लॉगिंग कैसे हो सकती है, इंस्टाग्राम पे कैसे रील्स अपलोड हो सकते हैं, यूट्यूब पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे कैसे वर्क कर सकते हैं, और बहुत डेप्थ है इन चीज़ों का। फिर आप एनालिटिक्स भी करना सीखेंगे कि कितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्या ट्रैफिक है। ऑफलाइन मीडियम में ट्रैफिक को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ऑनलाइन मीडियम में ये बहुत ईजी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। आज की क्लासेस बस यहीं तक है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, ताकि कहीं पे कुछ डाउट्स हो तो आप इसको रिपीटेड वे में दोबारा देख सकें, दोबारा तिबारा बार बार आप इन वीडियोस को देखिए, ताकि ये एक बार आपके माइंड में बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाए। फिर भी कहीं कोई क्वेश्चंस रह जाए, कोई डाउट्स रह जाए, तो मैं डाउट सेशन भी लूंगा आपके,
ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा, ऑनलाइन चैट भी करूँगा आपसे और मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आपको डाउट्स है, ठीक है? डाउट सेशन डेफ़िनेटली होगा, आप अपने डाउट्स नोट कर लीजिएगा, उन सारे डाउट्स को एक बार में डिस्कस करके मैं सॉल्व कर दूँगा, ओके? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।